सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल क्लास डे। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 हिंदी चैप्टर स्मृति के क्वेश्चन आंसर। तो चलिए करते हैं फटाफट से आज का ये वीडियो स्टार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट, भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में किस बात का डर था? तो इसका आंसर होगा भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में पिटने का डर था। क्वेश्चन 2, मक्खनपुर पढ़ने जाने वाले बच्चों की टोली रास्ते में पड़ने वाले कुएं में डेला क्यों फेंकती थी? तो इसका आंसर होगा मक्खनपुर पढ़ने जाने के रास्ते में एक सूखा कुआं था जिसमें सांप गिर गया था। बच्चों की टोली उस सांप की फुसकार सुनने के लिए डेला फेंकती थी। क्वेश्चन थर्ड है, सांप ने फुसकार मारी या नहीं, डेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं। यह कथन लेखक की किस मनोदशा को स्पष्ट करता है? तो उपयुक्त कथन लेखक की बदहवास मनोदशा को स्पष्ट करता है। जिस समय लेखक कुएं में डेला फेंक रहा था उसी वक्त उसकी टोपी से चिट्ठियां गिर गईं। उसे याद नहीं कि डेला सांप को लगा या नहीं, सांप ने फुसकार मारी या नहीं, क्योंकि उस वक्त वह बहुत डर गया था। क्वेश्चन 4, किन कारणों से लेखक ने चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय लिया? तो इसका आंसर होगा चिट्ठियां लेखक के बड़े भाई ने डाक खाने में डालने के लिए दी थी। लेखक अपने बड़े भाई से बहुत डरते थे। कुएं में चिट्ठियां गिरने से उन्हें अपनी पिटाई का डर था और वह झूठ भी नहीं बोल सकते थे। इसीलिए भी कि उसके अपने डंडे पर पूरा उन्हें भरोसा था। इन्हीं सब कारणों से लेखक ने कुएं से चिट्ठी निकालने का निर्णय किया। क्वेश्चन 5 है, सांप का ध्यान भटकाने के लिए लेखक ने क्या क्या युक्तियां अपनाई? तो सांप का ध्यान भटकाने के लिए बांटने के लिए लेखक ने कई युक्तियां अपनाई। जैसे सांप के पास पड़ी चिट्ठियों को उठाने के लिए डंडा बढ़ाया, सांप उस पर कूद पड़ा, इससे डंडा छूट गया, लेकिन इससे सांप का जो आसान है वो बदल गया और लेखक चिट्ठियां उठाने में सफल रहा। पर डंडा उठाने के लिए वह कुएं की बगल में एक मुट्ठी मिट्टी लेकर सांप की दाईं ओर फेंकी। उसका ध्यान उस ओर चला गया। दूसरा हाथ से उन्होंने डंडा खींच लिया। डंडा बीच में होने से सांप उस पर वार नहीं कर पाया। क्वेश्चन 6 है, कुएं में उतरकर चिट्ठियों को निकालने से संबंधी साहसिक वर्णन को अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका आंसर होगा भाई द्वारा दी गई चिट्ठियां लेखक से कुएं में गिर गई थी, है ना। मिट्टी का डेला जब वो फेंक रहे थे, जब उन्हें उठाना भी ज़रूरी था, लेकिन कुएं में सांप था जिसके काटने का डर था। परंतु लेखक ने कुएं से चिट्ठियां निकालने का निर्णय लिया। उसने अपनी और अपने भाइयों की धोतियों की कुछ रस्सी मिलाकर बांधी और धोती की सहायता से वह कुएं में उतरा। वह 4-5 गज ऊपर ही था। सांप फन फैलाए हुए दिखाई दिया। उसने सोचा कि धोती से लटककर सांप को मारा नहीं जा सकता और डंडा चलाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी। लेखक ने डंडे से चिट्ठियां सरकाने का प्रयत्न किया और सांप डंडे पर लिपट गया। सांप का पिछला हिस्सा लेखक के हाथ को छू गया तो उसने डंडा पटक दिया। उसका पैर भी दीवार से हट गया और धोती से लटक गया। फिर हिम्मत करके उसने कुएं में की मिट्टी सांप की ओर फेंकी। डंडे के गिरने और मिट्टी के फेंकने से सांप का आसन बदल गया और लेखक चिट्ठियां उठाने में सफल रहा। डंडा धीरे धीरे से उन्होंने डंडा भी उठा लिया और कुएं से बाहर आ गया। वास्तव में एक साहसिक कार्य था। क्वेश्चन 7 है, इस पाठ को पढ़ने के बाद किन किन बाल सुलभ शरारतों के विषय में पता चलता है? तो मौसम अच्छा होते ही खेतों में जाकर फल तोड़कर खाना, स्कूल जाते समय रास्ते में शरारतें करना, रास्ते में आए कुएं तालाब पानी से भरे स्थानों पर पत्थर फेंकना, पानी में उछालना, है ना, और जानवरों को तंग करते हुए चलना, अपने आप को सबसे बहादुर समझना आदि अनेक बाल सुलभ शरारतों का पता चलता है। क्वेश्चन 8, मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती हैं, का से स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर होगा मनुष्य अपनी स्थिति का सामना करने के लिए स्वयं ही अनुमान लगाता है और अपने हिसाब से भावी योजनाएं बनाता है, परंतु ये अनुमान और योजनाएं पूरी तरह से ठीक उतरे ऐसा नहीं होता।
कई बार यह गलत भी हो जाती हैं। जो मनुष्य चाहता है उसका उल्टा हो जाता है। अतः कल्पना और वास्तविकता में हमेशा अंतर होता है। क्वेश्चन 9 है, फल को तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। पाठ के संदर्भ में इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है। तो लेखक जब कुएं में उतरा तो वह यह सोचकर उतरा था कि वह चिट्टियां उठाने में सफल होगा या सांप द्वारा काट लिया जाएगा। फल की चिंता किए बिना वह कुएं में उतर गया और अपने दृढ़ विश्वास से सफल रहा। अतः मनुष्य को कर्म करना चाहिए। फल देने वाला ईश्वर होता है। मन चाह फल मिले या नहीं, यह देने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है, यानी कि ईश्वर के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन वह यह भी कहता है कि जो दृढ़ विश्वास व निश्चय रखते हैं, ईश्वर उनका साथ देता है। तो इसी के साथ हमने इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा इससे हेल्प हुई होगी। और बाकी भी काफ़ी सारे चैप्टर्स के हमने क्वेश्चन आंसर पूरे कर लिए हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।